हेलो फ्रेंड, एम एस हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक हॉन्टेड स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है राजवीर और सुशीला की। राजवीर और सुशीला दोनों पति और पत्नी थे। बहुत खुश थे दोनों। और कुछ दिनों बाद, शादी होने के 2-4 महीने बाद, राजवीर के ज़िंदगी में एक लड़की आई। नाम था निशा। वो बहुत खूबसूरत थी। राजवीर का दिल आ गया था उस पर। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। फिर एक दिन निशा ने कहा राजवीर से कि तुम्हारी पत्नी सुशीला, मुझे भी तुम्हारे साथ इस तरह रहना अच्छा नहीं लगता है। या तो तुम उसे छोड़ दो या मुझे। राजवीर ने कहा आज तक तो सब ठीक चल रहा था, अब तुम ये क्यों कह रही हो कि तुम या तो इसे छोड़ दो या मुझे। उसने कहा मेरी भी तो कोई लाइफ है। क्या मैं हमेशा तुम्हें डेट ही करती रहूँगी? क्या हम दोनों की शादी नहीं होगी? कब तक मैं रहूँगी? और अपने मम्मी पापा को क्या कहूँगी कि मैं किसी लड़के को डेट कर रही हूँ, वो शादीशुदा है। राजवीर ने कहा ये तो बात ठीक है, पर उसने कहा कैसे? मैं उसे तलाक नहीं दे सकता क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं माने। तो निशा ने कहा तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? राजवीर ने कहा तुम्हारे लिए मैं किसी को अपनी जान दे भी सकता हूँ। और निशा ने कहा ले सकता हो किसी की क्या? हाँ, तो अपनी बीवी की क्यों नहीं ले लेते? उसने कहा पर मैं ऐसा करूँगा तो पता चल जाएगा। निशा ने कहा मैं वो सारा इंतजाम कर दूँगा, पर तुम्हारी हाँ होनी चाहिए। राजवीर ने कहा तो फिर ठीक है। निशा ने कहा एक शूटर है, मैं उसे जानती हूँ, वो उसे मार डालेगा। तो उसने कहा ठीक है, पर तुम्हें एक काम करना होगा। राजवीर ने कहा बोलो क्या? तुम्हें एक जंगल है सुनसान पास ही में, उसमें जाकर उसे छोड़ कर आना है। किसी भी तरह उसे शक नहीं होना चाहिए। राजवीर ने कहा कोई बात नहीं। राजवीर घर चला गया। सुशीला प्यार से बातें करने लगा और कहने लगा कि तुम मेरे साथ चलोगी डिनर पे? पर सुशीला ने कहा आज तक तो कभी ले गए नहीं, आज क्या हुआ? उसने कहा तुम मेरे साथ तो चलो। राजवीर और सुशीला दोनों घर से निकल पड़े। कुछ ही दूर जाने के बाद राजवीर ने कहा तुम्हारी आंखें बांध देते। पर उसने कहा क्यों? सरप्राइज है। और उसने आंखें बांधी है सुशीला की और एक जंगल में ले जाकर उसे गाड़ी रोकी। जंगल के अंदर जाकर गाड़ी से बाहर निकलकर सुशीला को बाहर कुछ ही दूर छोड़कर कहा कि मैंने तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेके आया, वो गाड़ी में भूल गया, मैं लेके आया था। सुशीला को पता नहीं था। उसने सोचा किसी होटल में लेके आए होंगे। और कुछ ही देर बाद में वो वहाँ से चला गया और वो शूटर वहीं उसकी तलाश कर रहा था और उसको मार डाला। मारकर गड्ढा खोद के उस शूटर ने उसे सुशीला को काट दिया। वो घर पे नहीं आया उससे पहले सुशीला उसके घर के बाहर आकर खड़ी हो गई। वो देख रही थी कि राजवीर क्या कर रहा है। वो ये देख रही थी कि राजवीर ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। वो घर पे चला आया और आकर उसने मम्मी पापा को कहा कि सुशीला भाग गई, पता नहीं क्या हुआ, मुझे मिली नहीं रही ना, उसे फ़ोन लग रहा है, पता नहीं क्या हुआ। उसके मम्मी पापा ने कहा ऐसा थोड़ी है, ऐसा उसने कभी नहीं किया। उसने कहा मुझे पता नहीं। जितने में घंटी बजी, उसने दरवाज़ा खोला तो सुशीला थी। उसने वो चौंक गया और कहा, उसके मम्मी पापा ने कहा तुम ही तो कह रहे थे अभी कि पता नहीं वो कहाँ चली गई और ये तो आ गई ना, तुम कह रही थे फ़ोन नहीं लग रहा। सुशीला ने कहा ऐसा क्यों कहा तुमने? तुम्ही तो छोड़ के आए थे मुझे। वो कुछ बोला नहीं। उसने लगा कि मम्मी पापा को शक हो जाएगा। और जैसे ही उसके मम्मी पापा अंदर गए और उसका खौफनाक चेहरा उसने बदला और उस भाग गया डर के मारे, चीखने लगा। उसके मम्मी पापा वापस से क्या हुआ कि ये पता नहीं कौन है। और वो वहाँ से निकल पड़ा और उसने निशा को फ़ोन किया कि तुमने कहा मार दिया, पर वो तो ज़िंदा है और उसे पता नहीं क्या हो गया है। वो दोनों वहाँ गए थे जहाँ उस शूटर ने उसे गाड़ा। उस शूटर को वापस बुलाया और कहा कि तुम झूठ बोलो। शूटर ने वहाँ लेके गया उसी जंगल में जहाँ गाड़ा था। वो वहाँ उसने देखा
तो उसकी लाश नहीं थी। फिर उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो उसे 6 की 6 गोलियां दाग दी थी उसके शरीर में, फिर ऐसे कैसे हो सकता है। फिर वो वापस आए और शूटर अपने घर चला गया, राजवीर अपने घर और निशा अपने घर। वो शूटर के घर गई और उसके जाकर सामने खड़ी हो गई सुशीला। शूटर ने अपनी पिस्तौल निकाली और उसे धड़ाधड़ 6 गोलियां राउंड फिगर में डाल दी। उसे कुछ नहीं हुआ। और सुशीला ने कहा उस शूटर को कि तुम एक इंसान को एक ही बार मार सकते हो, बार बार नहीं। और उसने उस पिस्तौल को ली और उसमें गोलियां डालकर उसे 6 की 6 गोलियां उसके सीने में उतार दी और वो चला गया। राजवीर को निशान ने फ़ोन किया कि उस शूटर की मौत हो गई। उसने कहा ऐसे कैसे हुआ, पता नहीं, कहीं ये सुशीला तो नहीं कर रही। जैसे बात कर ही रही थी, अचानक निशा के घर वो सुशीला आ गई और उसे मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया। राजवीर को फोन आया कि निशा को निशा ने आत्महत्या कर ली, जिंदा जल गई। उसने कहा वो आत्महत्या नहीं कर सके, सुशीला ने किया। और कुछ ही देर बाद राजवीर के पास सुशीला ने आई और उसे कहा कि अब तुम्हारी बारी है, मैंने शूटर को मार दिया, निशा को मार दिया। अब तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था, क्यों मारा था मुझे? अगर तुम्हें उससे शादी करनी थी तो उसे मुझे तलाक दे देना चाहिए था, मुझे जान से क्यों मारा? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा और सुशीला का खौफनाक चेहरा, दरवाजे खड़खड़ाने लगे और उसके खौफनाक चेहरा देखकर राजवीर कांपने लगा और उसने राजवीर की हाथ को पकड़कर उसकी गर्दन को उखाड़ कर फेंक दिया और इस तरह राजवीर ने उससे की मौत हो गई। और ये थी सुशीला की कहानी और वो सुशीला फिर अब चली गई।